नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सीएमएस ने किया जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण। विद्यालय के निरीक्षण को लेकर 75 अधिकारियों को किया गया तैनात। संपूर्ण समाधान दिवस पर सुनी गई जन फरियाद। पुलिस ने बुजुर्गों और वरिष्ठ नागरिकों से किया संवाद। और टहलने निकली एक महिला पर पलटा एक वाहन, मौके पर हो गई मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। सीएमएस डॉक्टर एच.के. मिश्रा ने आज मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल का निरीक्षण कर ओपीडी, इमरजेंसी, एमसीएच विंग तथा विभिन्न वार्डों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से उपचार से संबंधित जानकारी प्राप्त की तथा चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को मरीजों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्था, साफ सफाई एवं अन्य सुविधाओं को और सुदृढ़ बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने सभी चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि वे अपने कार्यस्थल पर नियमित रूप से उपस्थित रहें, प्रत्येक मरीज का समय से परीक्षण करें तथा मरीजों एवं उनके परिजनों के साथ मधुर एवं अच्छा व्यवहार। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने आज संपूर्ण समाधान दिवस में उपस्थित अधिकारियों को विकासखंड देवरिया सदर अंतर्गत संचालित बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों का चेकलिस्ट के अनुसार निरीक्षण करने का निर्देश दिया। इसके लिए उन्होंने जनपद एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को दो विद्यालयों का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी दी। लगभग 75 अधिकारियों द्वारा विकासखंड देवरिया सदर के 153 विद्यालयों का निरीक्षण भी किया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि निरीक्षण का उद्देश्य शिक्षकों में सकारात्मक सोच विकसित करना, उन्हें शिक्षण कार्य के प्रति प्रोत्साहित करना, उनका उत्साहवर्धन करना तथा उनमें आत्मविश्वास को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान विद्यालयों के भौतिक संसाधन, शिक्षण व्यवस्था, बच्चों को दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता और उसके अधिगम इत्यादि की जांच करें और आवश्यक व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराने में सहयोग करें। जिलाधिकारी ने संपूर्ण समाधान दिवस में लोगों की फरियाद को सुना और उसे निष्पादित करने के लिए पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान राजस्व निरीक्षक को प्रतिकूल प्रविष्टि तथा एक राजस्व निरीक्षक को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। साथ ही सभी राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आगाह किया गया कि धारा 24, धारा 116 तथा निर्विवाद व सारत प्रकरणों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की शिथिलता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व वादों के निस्तारण में शिथिलता अब किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन के निर्देश पर प्रत्येक थाने पर कम्युनिटी पुलिसिंग यूनिट का गठन किया गया। इसी क्रम में आज पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों के नेतृत्व में थानों पर गठित कम्युनिटी पुलिसिंग यूनिट के द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत जाकर बुजुर्गों एवं वरिष्ठ नागरिकों से संवाद किया गया। उनसे संपर्क हेतु मोबाइल नंबरों का आदान प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के घरों एवं सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचकर उनसे आत्मीय वार्ता की गई तथा उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याओं की जानकारी ली गई। इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों को भी किसी भी प्रकार की आपात स्थिति, सामाजिक समस्या, साइबर अपराध, धोखाधड़ी इत्यादि के समय पुलिस से सहयोग लेने की जानकारी दी गई। इधर सलेमपुर मुख्य मार्ग पर सुबह सड़क हादसे में मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला की मौत हो गई। यह घटना सलेमपुर कोतवाली से लगभग 100 मीटर आगे एसबीआई बैंक के पास की बताई जा रही है। तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े दूध से लदे एक वाहन को पीछे से टक्कर मार दिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि दूध वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। इसी दौरान मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला वाहन की चपेट में आ गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। मृतिका की पहचान बबीता देवी उम्र 48 वर्ष पत्नी स्वर्गीय विपिन बिहारी के रूप में हुई है, जो अहिरौली लाला थाना सलेमपुर की निवासी थी। वह एक ब्यूटी पार्लर
चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। उनके परिवार में 16 वर्षीय पुत्र आदित्य और 18 वर्षीय पुत्री नेहा कुमारी हैं। घटना के बाद से सभी का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है। इधर गौरी बाजार नगर पंचायत के वार्ड नंबर 7, 8 और 9 में विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। विद्युत लाइन की एनसीबी खराब होने के कारण पूरी रात इन वार्डों में बिजली गुल रही। रात भर विद्युत नहीं होने से स्थानीय निवासियों को उमस और गर्मी के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सोमवार की सुबह बिजली विभाग का लाइनमैन मौके पर पहुंचा और जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि जांच में एनसीबी खराब पाई गई, जिसे तुरंत हटाकर बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई, जिसके बाद सोमवार सुबह 8 बजे से इन 3 वार्डों में विद्युत की आपूर्ति सामान्य हो गई। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने आईजीआरएस प्रकरणों के निस्तारण में गुणवत्ता एवं निर्धारित मानकों का पालन नहीं करने पर नगर पंचायत भाटपारानी, बरियारपुर, मदनपुर एवं बैतालपुर के अधिशासी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। समीक्षा के दौरान पाया गया कि संबंधित अधिशासी अधिकारियों द्वारा शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण एवं शासन के प्रावधानों के अनुरूप नहीं किया गया है। इस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि प्रकरणों का समयबद्ध, तथ्यपरक एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। भाटपारानी खंड विकास क्षेत्र के ग्राम पंचायत जैतपुरा निवासी पूनम देवी ने अपर जिलाधिकारी बीके सिंह के सामने न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने अपने बच्चों के साथ भाटपारानी तहसील मुख्यालय पहुंचकर अपर जिलाधिकारी को आवेदन दिया, जिसके बाद उन्होंने न्याय का भरोसा दिलाते हुए कहा कि उनके साथ न्याय होगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही तहसील प्रशासन की एक टीम मौके पर जाएगी और स्थिति का मुआयना करेगी। इसके बाद जो भी न्यायोचित कार्रवाई होगा वह की जाएगी। पूनम देवी अपनी शिकायत दर्ज कराने के बाद अनशन पर बैठने की चेतावनी भी दे रही थी। परिषदीय छात्र माध्यमिक शिक्षा परिषद की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अब प्रतिभाग कर सकेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग को राज्य स्तरीय खेल यूनिट के रूप में स्वीकृति मिलने पर यह संभव हुआ है। ऐसा होने से परिषदीय छात्र अब नेशनल प्रतियोगिता में भी प्रतिभाग करेंगे। बताया जा रहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद के तहत जिले में कुल 2121 विद्यालय संचालित हैं और इन स्कूलों में छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ खेल का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। खिलाड़ियों को तराशने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग जनपद से लेकर राज्य स्तर तक प्रतियोगिता का आयोजन कराता है। बताया जा रहा है कि प्रतियोगिता राज्य स्तर पर ही संपन्न हो जाती थी। छात्रों को नेशनल खेलने को मौका नहीं मिलता था। इसको लेकर शासन स्तर पर काफी दिनों से विचार विमर्श चल रहा था और अब इसकी स्वीकृति मिली है, जिसकी वजह से अब यह खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे। इधर मर्चेंट नेवी कर्मी राकेश चौहान की वेनेजुएला में हुई संदिग्ध मौत का मामला अब और गंभीर हो गया है। विदेश से भारत लाए गए शव के पोस्टमार्टम में मस्तिष्क, हृदय, दोनों फेफड़े, लीवर, दोनों किडनी समेत कई महत्वपूर्ण आंतरिक अंग गायब पाए गए। इस खुलासे के बाद जिला प्रशासन और पुलिस सक्रिय हो गई है। परिजनों ने जहाज संचालित करने वाली कंपनी और उसके अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही अंग तस्करी की आशंका भी जताई है और मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की गई है। हालांकि अब तक जांच एजेंसियों ने अंग तस्करी के आरोप की पुष्टि नहीं की है। रामपुर कारखाना में आखिर चौथे दिन परिजनों ने युवक का दाह संस्कार किया। ग्रामीण पुलिस और प्रशासन के धैर्य की जमकर प्रशंसा भी की गई। बताया जा रहा है कि रविवार को परिजन मंत्री के आश्वासन पर भी दाह संस्कार करने को तैयार नहीं थे। रामपुर कारखाना क्षेत्र के नौतन हथियागढ़ में 3 जुलाई की सुबह रास्ते के विवाद में अनुज अमित समेत 9 आरोपियों ने राजू विश्वकर्मा की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में मृतक की पत्नी प्रीति के तहरीर पर 9 लोगों के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था और तभी से मृतक के शव का परिजन अंतिम संस्कार नहीं कर रहे थे। आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। पुलिस ने धैर्य से काम लिया और चौथे दिन युवक के शव का अंतिम संस्कार किया गया। जिले में यातायात नियमों को लेकर परिवहन विभाग के साथ ही यातायात पुलिस भी लोगों को जागरूक तो करती है, लेकिन इसका असर नहीं दिख रहा है। 4 लेन पर बड़े वाहन चालक यातायात नियमों को तोड़ते नजर आते हैं। उनके यातायात नियमों को तोड़ने के चलते आए दिन हादसा होने की भी संभावना बनती है। इसको लेकर ना तो परिवहन विभाग गंभीर है और ना ही यातायात पुलिस। जिले में सड़कों का लगातार विस्तार हो रहा है। कई 4 लेन के साथ ही बाईपास सड़क का भी निर्माण हो रहा है। सड़कें बेहतर तो हो रही हैं और
यातायात पुलिस वर्ष में 2 बार परिवहन विभाग अभियान चलाकर लोगों को नियमों को लेकर जागरूक भी कर रहा है। उसके बावजूद भी हादसे हो रहे हैं। इसका मुख्य वजह है कि लोग ही विशेष ध्यान रखते हुए सड़क पर वाहन नहीं चला रहे हैं। इधर मेडिकल कॉलेज में तैनात आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 3 महीने से मानदेय नहीं मिला है, जिससे उन्हें आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के साथ ही बच्चों की पढ़ाई और दवा इलाज के लिए भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसी तरह धन की व्यवस्था कर काम चलाने को मजबूर हैं। वहीं ड्यूटी पर आने के लिए बाइक में तेल और किराया के लिए उधार भी कर्मियों को लेना पड़ रहा है। लार थाना क्षेत्र के जमसड़ा गांव के समीप सोमवार की दोपहर एक सुनसान बाग में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक के गले में गोली लग गई। युवक की स्थिति गंभीर है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। घायल युवक प्रकाश यादव उम्र 22 वर्ष पुत्र स्वर्गीय राम बाबू निवासी आदर्श नगर पिंडी बताया जा रहा है कि दोपहर में संदिग्ध परिस्थितियों में उसके गले के पास गोली लग गई। गंभीर रूप से घायल युवक को स्थानीय लोगों के सहयोग से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया। घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन परिजन और गांव के लोग फिलहाल कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। पुलिस मामले की आवश्यक जांच पड़ताल कर रही है। अपर कृषि निदेशक योगेश प्रताप सिंह ने राजकीय कृषि बीज भंडार बैतालपुर का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि तोरिया बीज की रीबुकिंग को पोर्टल खोल दिया गया है। सुपर अल नीनो को देखते हुए दलहन तिलहनी को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। कृषि विभाग के द्वारा गठित टास्क फोर्स के अपर कृषि निदेशक योगेश प्रताप ने उर्वरक की उपलब्धता की भी समीक्षा की और उन्होंने फार्मर आईडी के आधार पर उर्वरक वितरण पर जोर दिया। कीटनाशक वितरण को भी आईपीएमएस पोर्टल पर पंजीकरण कराने को कहा गया। उन्होंने कहा कि कॉप योजना के अंतर्गत धान प्रदर्शन का गौरी बाजार के देवगांव में शिवरतन उपाध्याय के खेत का भी निरीक्षण करते हुए आवश्यक निर्देश दिया गया है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सीएमएस ने किया जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण। विद्यालय के निरीक्षण को लेकर 75 अधिकारियों को किया गया तैनात। संपूर्ण समाधान दिवस पर सुनी गई जन फरियाद। पुलिस ने बुजुर्गों और वरिष्ठ नागरिकों से किया संवाद। और टहलने निकली एक महिला पर पलटा एक वाहन, मौके पर हो गई मौत। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।